तो लगातार हम इस चर्चा पे बने हुए, हमारे साथ आशीष सिंह डिफेंस एडिटर हमारे साथ बने हुए हैं, आसिफ कुरैशी अनंतनाग से हैं, मनोज लोहीवाल श्रीनगर से, शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर से हैं और आजातिका सिंह हमारे साथ बनी हुई है पानीपत से लाइव, असीम बस्सी मोहाली से लाइव बने हुए। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह के पास। आशीष, एक बात बताइए, जब भी कोई इतना बड़ा हमला होता है या आतंकियों की जो प्लानिंग होती है तो जो गुप्त सूत्र होते हैं वो सूचनाएं तो प्रदान करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फेलियर भी है या फिर वहां पर भी कहीं चूक होती है, उसकी वजह से इतना बड़ी घटना को अंजाम दे पाते हैं आतंकी? इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों इसमें जाहिर सी बात है कुछ चूक तो हुई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उज़ैर खान ये कोकरनाग उसी इलाके का है और A+ कैटेगरी का है। और दर्शकों को एक डिटेलिंग के लिए ज़रूर बता दूं कि इस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि जो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीम है वो इस समय जिन 2 आतंकवादियों के साथ में मुठभेड़ की तैयारी कर रही है, कॉर्डन कर लिया गया है एरिया और किसी भी वक्त कांटेक्ट हो सकता है अगर ऑलरेडी अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ है तो। और साथ ही साथ पूरा कॉम्बिंग ऑपरेशन होगा। वो आतंकी कितने तैयार हैं और कितने खूंखार हैं, देखिए वो मरने मारने के लिए कफन बांधकर सर पर आए हैं। तो जैसे वो जो अंग्रेजी में कहावत है ना, जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, ये केवल कुछ समय की ही बात है जब इन आतंकियों के साथ में आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का कांटेक्ट होगा। कमिंग बैक टू जो आपने मेन प्रश्न पूछा, देखिए जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो कई बार डबल एजेंट के तौर पर निकल आता है और इस केस में ऐसा लग रहा है। हालांकि प्राइमरी एम अभी आर्मी का और जम्मू कश्मीर पुलिस का यही होगा कि किसी तरह से वो पहले इन दोनों आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करें, उसके बाद में कहाँ चूक हुई, कैसे चूक हुई, क्यों चूक हुई और क्या उस चूक अगर हो भी गई तो उसे किस हद तक संभाला जा सकता था, क्योंकि ये एक रेयर इंसिडेंस है। हम जनरली ये नहीं देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के ऑपरेशन में, एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 के 3 अफसर एक साथ शहीद हो जाएं और ये एक बड़ा झटका भी है, लेकिन इससे काफ़ी कुछ सीखने और समझने की भी ज़रूरत है। फिलहाल फोकस होगा इन दोनों आतंकियों को, विशेष तौर पर उज़ैर खान को किस तरह से जल्द लोकेट करके न्यूट्रलाइज किया जाए। जो तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं उन तस्वीरों से भी दर्शकों को अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इतना आसान ऑपरेशन होता नहीं है कि आप 400 नहीं 500 लोग भेज दीजिए और पूरी तरह से घेर लीजिए। ये पहाड़ी दुर्गम इलाके होते हैं और यहाँ पर जनरली रास्ते भी नहीं होते हैं। हेलीकॉप्टर से पैरा ड्रॉप किया जाता है कमांडोज को। इनफैक्ट जब आप इस तरह से एरिया को पूरे कॉर्डन ऑफ करते हैं तो आपको लेयर बाय लेयर्स रेडियस के हिसाब से एक सर्कल अंदर, फिर एक सर्कल अंदर, सब कोम्बिंग, जिसे एग्जैक्टली कोम्बिंग ऑपरेशन कहते हैं, वो करते हुए आपको अंदर जाना और ये ध्यान रखना है कि वो दोनों आतंकी तैयार हैं और तैनात हैं और वेट कर रहे हैं कि अब कांटेक्ट होगा। घेरने की तैयारी और इसलिए ऑपरेशन अभी चल रहा है सेना का। असीम बस्सी मोहाली से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर से, उनसे अपडेट ले लेते हैं। असीम, सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या शहीद कर्नल मनप्रीत का जो पार्थिव शरीर है क्या पहुंच चुका है उनके घर पर? जी नहीं, अभी तक तो जो पार्थिव शरीर है वो नहीं आया। कर्नल मनप्रीत सिंह के घर जो है आने वाले जाने वाले लोग लगातार जारी हैं। आप देख सकते हैं पूरा गमगीन माहौल है, दुख का माहौल है। इस गांव की एक काफ़ी ज़्यादा फौजी हैं इस गांव से और इनकी अपनी फैमिली जो है ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली है। इनके पिताजी भी फ़ौज में थे, दादाजी भी फ़ौज में थे और आप देख सकते हैं ये इनके माताजी हैं जो हरे लिबास में आपको नज़र आ रहे हैं। उनके साथ इनके सिस्टर इन लॉ हैं, लेकिन और किसी सुबह से यही है। लेकिन जहाँ तक कि पार्थिव शरीर की बात है वो यही कहा जा रहा है कि देर शाम या तो फिर सुबह होगा, क्योंकि आई थिंक जो बॉडीज़ रिट्रीव हुई हैं वो लेट हुई हैं और वही कारण है कि जो है जो ये सारी चीज़ में लेट हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो माहौल है ये एक बहुत शॉकिंग माहौल है इस पूरे गांव के लिए। यहाँ से काफ़ी फ़ौज के लोग हैं और जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहना है कि उनको सल्यूट है, इतनी ब्रेवरी दिखाई है मनप्रीत सिंह ने और जिस तरह मुकाबला किया आतंकवादियों का। लेकिन जहाँ तक की डेड बॉडी की बात है वो कल तक आएगी और यही कहा जा रहा है कि जो क्रिमेशन होगा वो भी उनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है जहाँ हम खड़े हैं मोहाली में, फड़ौंजिया विलेज है, फड़ौंजिया इसको कहते हैं, वहाँ पे होगा। इनके जो इन लॉज हैं वो पंचकुला में हैं, हरियाणा में पढ़ते हैं, लेकिन ये खुद जो है मनप्रीत सिंह वो इस गाँव में पैदा हुए, यहाँ ही बड़े हुए, यहाँ से पढ़ लिख के उन्होंने शुरू से सपना था फ़ौज में जाने का। और उनकी माताजी से भी हमने बात की थी जो कहते थे कि उनके गर्व है, उनको देश की सेवा की और भी सेवा करनी थी, लेकिन ये बहुत गलत हुआ जो उनके साथ हुआ। जी हाँ, गम तो है ही, लेकिन जहाँ तक की ये बात है, हमारे साथ उनके चाचा जी हैं, जो गम तो है ही लेकिन गर्व की बात भी है गाँव की।
बिल्कुल सर, गम तो इतना है कि मतलब कहा नहीं जा सकता। उनकी मदर का क्या हाल है, मतलब गम की तो ऐसा है कि जैसे पहाड़ है। तो पर ऐसी भी मतलब गर्व की बात तो बहुत बड़ी बात है, मतलब पूरे गांव के लिए हमें तो गर्व भी ऐसा है कि वो ऐसा शहादत पा गए हैं कि मतलब पीढ़ियों तक, और रहती उसमें तक हमें रहती पीढ़ियों तक हमें वो रहेगा, एक मिसाल बन के रहेंगे। एक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गुस्सा उमड़ा है, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो परिवार कैसे सोचता है? हमें मतलब जैसे सारा इंडिया ही सोचता है वैसे तो, कि ऐसी मुठभेड़ में जैसे हमारे मतलब आर्मी के या सिविलियन के वो नुकसान करते हैं, तो ये जो नुकसान हुआ है हमारे देश के लिए, देश की आर्मी का, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि हाई लेवल के ऑफिसर्स का ये शहीदी हुई है। तो और वो भी एक नहीं, मतलब कई ऑफिसर इकट्ठा शहीदी पा गए हैं। तो उसके लिए हमें तो है कि ज़रूर इसका कुछ एक्शन लेना चाहिए, मतलब जैसे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, कुछ ऐसा मतलब इसके भी जवाब में कुछ होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं किस तरह परिवार के लोग हैं जो उनके चाचा जी थे कर्नल मनप्रीत के, कि जिस तरह पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ वैसा ही कुछ एक्शन दोबारा होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब मिल सके। जो हमारे इतने फौजी जो हैं शहीद हुए हैं, पुलिस अफसर शहीद हुए हैं, उसका एक जवाब मिल सके, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। शहीद मनप्रीत के घर से हम आपको दिखा रहे थे, वहाँ का हाल बता रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं पानीपत, वहाँ है अजातिका वहाँ से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको पानीपत से ही मेजर आशीष के घर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। और जैसा कि आपने अपडेट पूछा, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ मिनट पहले पानीपत के विधायक प्रमोद कुमार विज यहाँ पर पहुँचे और परिवार से मिले, सांत्वना दी, साथ ही साथ ये आश्वस्त भी किया कि इस तरह की घटना आगे नहीं होगी। प्रधानमंत्री द्वारा कड़े कदम उठाए जाएंगे और सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलाया जाएगा। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको परिवार की एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देती हूँ उन दर्शकों के लिए जो अब हमारे साथ में जुड़े हैं। लगातार जो परिवार है उनके रिश्तेदार आते जा रहे हैं मिलने के लिए, क्योंकि गम का माहौल है। हर कोई, जो आसपास के लोग भी हैं, जो जानने वाले हैं, जैसे उन्हें खबर मिल रही है, चाहे आस पड़ोस के हों या दूर से हों, मेजर आशीष के परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार वो पहुंचते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों के आने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही लगा हुआ है और आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हमने आपको तस्वीरें सुबह भी दिखाई थी आशीष के पिताजी की, मेजर आशीष के पिताजी का रो कर बुरा हाल है, उनकी माताजी का बुरा हाल है। और मीडिया के सामने अब तक उनकी पत्नी और उनकी छोटी बच्ची हमें नहीं देखने को मिली है। जाहिर तौर पर इस गम के माहौल में हम भी नहीं चाहते कि हम जाएं उनके पास और उनसे इस गम के माहौल में उनको परेशान करें। लेकिन इसी के साथ में देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है, जो मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है वो आज आना मुश्किल है, वो कल सुबह या दोपहर तक पहुंच सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है और ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन फिलहाल परिवार को नहीं मिल पाया है, लेकिन विधायक द्वारा और सूत्रों द्वारा ये खबर फिलहाल ज़रूर मिली है। इसी के साथ में देखिए विवेक, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर मेजर आशीष अपने परिवार के साथ रहते थे। ये खूबसूरत सा घर, लेकिन ये किराए पर है और अपना घर वो ले चुके थे। अपने घर में गृह प्रवेश वो 23 अक्टूबर को करने वाले थे। खुशी का माहौल था, सेलिब्रेशन के लिए जो पूरा परिवार है वो इंतज़ार कर रहा था। 23 अक्टूबर को ही मेजर आशीष का जन्मदिन भी था। जाहिर तौर पर जो पूरा परिवार है वो उस पल का इंतजार कर रहा था जब वो अपने घर में भी शिफ्ट होंगे। शोक में डूबा हुआ है, देश भी शोक में डूबा हुआ है। हमें धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सभी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त है, तुरंत हाजिर होता है।